students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am your SST teacher. Today we are going to start our chapter 5 of geography. Its name is industry. बेटा इंडस्ट्री होता क्या है? आप सभी बच्चे अपने घर में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं बेटा, वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अपने आसपास? कोई भी सामान जो दिख रहा हो, वेरी गुड. किसी को टेबल दिख रही होगी, किसी को चेयर दिख रही होगी, किसी को बेड, किसी को टीवी, कोई भी मटेरियल जो भी आपको दिख रहा है बेटा, वो मटेरियल कहाँ से आया? क्या हमने इसे खुद प्रिपेयर किया? नहीं. इसे किसने बनाया बेटा? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बनाया, ठीक है, जो इसका उत्पादन करते हैं. तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इन चीज़ों को बनाती है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इंडस्ट्री. ठीक है, मीन्स जो भी चीज़, जैसे हम एक नोटबुक एग्जांपल ही लें बेटा, जैसे कि आपके पास एक नोटबुक है जिस पर आप लिख रहे हैं. वो नोटबुक जो है बेटा मार्केट में आने से पहले कई प्रोसेस से गुजरती है. आपको पता है नोटबुक किससे बनती है? ट्रीज से. ट्रीज के जो छाल होती है, ट्रीज की जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम उतार कर क्या करते हैं, पल्प में चेंज करते हैं. फिर पल्प में क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं और उसके बाद उसे क्या करते हैं, पेपर का शेप दे देते हैं. फिर उसे क्या करते हैं, नोटबुक की बाइंडिंग के रूप में बना लेते हैं और फिर आप क्या करते हो, उसको पेज देते हो. तो इस तरह से क्या होता है, आपकी नोटबुक बनती है. ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस समझ में आया आपको? तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस करते हैं, ये कौन करता है बेटा? हमारी इंडस्ट्री, जहां पर ये चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं. ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बेटा, ये कौन सा काम है? सेकेंडरी. कौन सा काम है? सेकेंडरी. ठीक है, आपको पता है हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी होती है, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी आता है. प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है बेटा? जिसमें हम एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, जिसमें हम निकालने का काम करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम गेहूं निकालते हैं तो वो क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी. उसे उगाना है, उसे निकालना है, वो फर्स्ट एक्टिविटी है. अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? जहाँ हम प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, जहाँ आपने क्या किया बेटा? पेपर को बनाया. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेकेंडरी वर्क. ठीक है, समझ में आया क्या होता है सेकेंडरी? अब बात करते हैं इंडस्ट्री की. इंडस्ट्री करती क्या क्या काम है? इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है रियल में बेटा? इंडस्ट्री जो है वो आपके तीनों काम कर रही है बेटा. एक्सट्रैक्शन का काम भी करती है, प्रोडक्शन का काम भी करती है और सर्विस का काम भी करती है. कैसे करती है? अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो आयरन एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, आपके बारे में सुना होगा ना आपने आयरन और ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, जहां हम आयरन को क्या करते हैं, निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर उसका और जो है उससे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो. और आपने किसके बारे में सुना हुआ है? आपने बेटा सर्विस सेक्टर के बारे में सुना हुआ है, टूरिज्म के बारे में सुना हुआ है. ये भी कौन देता है हमारा? कौन सी कंपनी करती है? ये इंडस्ट्री करती है हमारा ये काम. तो ये सर्विस सेक्टर का काम भी कौन कर रहा है हमारा? कौन कर रहा है बेटा? इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री क्या है? तीनों चीजों से क्लब होकर बनी है. इंडस्ट्री को भी हमने बेटा कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में. किस किस के बेसिस पर? रॉ मटेरियल के बेसिस पर. ठीक है बेटा, ये रॉ मटेरियल, साइज और ऑनरशिप, 3 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इंडस्ट्री को? 3 पार्ट्स में. रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं. चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट है फॉरेस्ट बेस्ड. फॉरेस्ट बेस्ड जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, फॉरेस्ट मीन जंगल से जो भी सामान मिलेगा, फॉरेस्ट से जो भी सामान हमें एक्सट्रैक्ट होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है. ठीक है, जैसे हम बात करें आपके पेपर की, मैंने अभी बताया आपको कि अगर नोटबुक है तो वो किससे बन रही है? पेड़ों से. दूसरा बात करें हम बिल्डिंग की, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? दरवाजे वगैरह या खिड़की वगैरह, वो किससे बनते हैं? वुड से. ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें फॉरेस्ट की, तो जो आपके घर में फर्नीचर लगा हुआ है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, आपसे पूछ रही थी, तो वो क्या है? वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. तो ये इंडस्ट्री जो है वो किस पर डिपेंड है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. जो फॉरेस्ट के अंदर सामान है वो क्या कहलाएंगे? उससे जो भी एक्सट्रैक्शन प्राप्त हुआ, फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी सामान हमें मिला, उससे रिलेटेड जो हम चीज़ें बनाएंगी वो क्या कहलाएंगी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल समझ आ गए? कौन कौन से थे? पेपर, फर्नीचर और बिल्डिंग. नाउ सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज एग्रो बेस्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटा? जो कि प्लांट और एनिमल का जो मतलब एक्सट्रैक्शन, मतलब एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं इंडस्ट्रीज, उन पे डिपेंड करता है. मतलब जो एनिमल से प्रोडक्ट बनते हैं और जो आपके क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड
जो है वो इंडस्ट्रीज वो क्या होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर आप वेजिटेबल ऑयल बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, वेजिटेबल, तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आ गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें आपकी लेदर की, तो लेदर किससे मिलता है, एनिमल से, एनिमल की खाल से बनता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स किससे मिलते हैं, दूध, दही है या फिर घी है, तो ये सारे किससे मिलते हैं, एनिमल से। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, एग्रो बेस्ड। जो प्लांट और एनिमल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री बनेगी वो क्या कहलाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। समझ आया बच्चों। नाउ थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। इसके एग्जांपल समझ आ गए, लेदर, डेयरी प्रोडक्ट्स और कौन से थे, लेदर, डेयरी और वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज मिनरल बेस्ड। मिनरल आपको नाम से समझ आ रहा है, मिनरल्स मीन्स कोल माइन से जो आप चीजें निकालते हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल निकालते हैं हम, या फिर गोल्ड निकालते हैं, गोल्ड की माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है। तो ये सारे क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या है बेटा, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, माइंस निकाल रहे हैं, माइंस में से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या होती है बेटा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है एक आयरन और, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आयरन निकाला, एक्सट्रैक्ट किया तो आयरन और वगैरह बनाया। आपने देखा आयरन के अंदर हम कुछ केमिकल, कुछ चीज़ें ऐड करके एलॉय से मिलकर जो दो प्रोडक्ट्स को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे हम एलॉय बोलते हैं। तो आयरन में आपने क्या कुछ निकल का अमाउंट, कुछ अमाउंट चीज़ों का मिला के हम क्या करते हैं, स्टील का निर्माण करते हैं ना। तो इस तरह से आयरन ऑन इंडस्ट्रीज जो है वो किसके अंदर आएगी, आपकी मिनरल बेस के अंदर आएगी। सेम में अगर आप कोई हैवी मशीन की बात करो तो वो भी किस में आएगी, मशीन किससे बन रही है, लोहे से बन रही है, तो वो भी किस में आएगी, इसी के अंदर आएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मैरीन बेस्ड। मैरीन जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, मैरीन मीन्स पानी में रहने वाले। पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड जो सामान बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मुझे कोई सी फूड चाहिए तो मैं क्या करूँगी, समुद्र में जो भी जानवर हैं जिनका भी मुझे प्रोडक्ट बेचना है, सी फूड बेचना है, कोई कहता है कि मुझे वेल चाहिए या फिर सील का मांस चाहिए, कुछ भी, जो भी आपने शायद सुना हो कि लीवर ऑयल निकालते हैं हम किसका, शार्क का, तो वो क्या है, हमारा सी प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं उसे, वो मैरीन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, मैरीन इंडस्ट्रीज के अंदर वो चीज़ें आती हैं। ठीक, अब अगर हम इसका एग्जांपल ले तो इसमें सी फूड आ सकता है आपका, और दूसरा क्या आ सकता है बेटा, सी फूड के अलावा इसका आ जाएगा आपका फिश ऑयल। जैसे अपने फिश के अंदर से आप ऑयल निकालते हो, तो उस तरह से लीवर ऑयल जो शार्क का है, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा, समझ आया। नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज साइज बेस्ड। साइज कितने तरह के हैं, दो, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। स्मॉल साइज और लार्ज साइज। स्मॉल साइज कैसा होता है बेटा, स्मॉल साइज मीन्स छोटा, जिसमें आपकी कैपिटल भी कम लगती है, लेबर भी कम लगती है। ठीक है, और उसमें जो आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं वो कम होती हैं, मीन्स ट्रेडिशनल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें, इसका एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो बास्केट वगैरह बुनते रहते हैं, बुनते हैं ना बास्केट, वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। आपने कभी सिल्क के बारे में सुना हो कि रेशम का कीड़ा जो है उससे हम सिल्क बनाते हैं, तो वो भी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें क्या हो रहा है, आपका कैपिटल कम लग रही है, लेबर कम लग रही है, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, ट्रेडिशनल है। हम ज़्यादातर मशीन्स का, नई चीज़ों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम पैसों को कम लगा रहे हैं, अपनी कैपिटल कम लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है बेटा, जहाँ पर हमारी कैपिटल ज़्यादा मात्रा में लगती है, हमारे जो लेबर हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, हमारी जो मशीनरीज हैं उनका यूज़ होता है। तो ये होती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, तो इसका एग्जाम्पल है हैवी ऑटोमोबाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, गाड़ियाँ बनना, जो भी चीज़ें हैं, ये क्या होती है बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि गाड़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो आपके और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, जैसे आपका एसी है, फ्रिज है, ये सारे क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना। ऐसा तो नहीं है कि घर बैठ के मैं खुद ही एसी बना सकती हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरह नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल।
थर्ड आता है ऑनरशिप बेस्ड। क्या होता है बेटा? ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, जिसका अधिकार है उसके आधार पर आपकी जो है इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है ऑनरशिप के बेस पर, स्वामित्व के आधार पर। पहला है आपका बेटा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जहां पर क्या है, आपका एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना खुद का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ और अपने खुद का बिजनेस खोल देती हूँ तो मैं क्या हूँ? एक प्राइवेट ओन्ड, मतलब मेरा खुद का है, किसी सरकार का, किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता कि आपने आज क्यों खोली, क्यों नहीं खोली, मैं किसी के लिए बाउंड नहीं हूँ। तो वो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जिसमें कि एक इंडिविजुअल पर्सन का खुद का अधिकार, एक हो या दो, जितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका खुद का अधिकार है, गवर्नमेंट का उसमें कहीं भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो होता है प्राइवेट ओन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपका टाटा कंपनी है, ठीक है, आईटीसी कंपनी है, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल हैं जो कि क्या है, इंडिविजुअल है, खुद ही अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट ओन्ड है, जहाँ पर पर्सन का खुद का अधिकार है। नेक्स्ट है बेटा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बीच में कुछ नहीं आता। मैं अगर चाहूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद का नाम ऐड करा दूँ कि भूमिका का नाम ले दो, भूमिका हॉस्पिटल था, क्या वो लिख देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट का वो है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट की रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो ये कंपनीज कौन सी हैं, इसका एग्जांपल जान लेते हैं। दैट इज, ये है बेटा HAL। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटा ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब है जहां आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मीन्स आपकी गवर्नमेंट भी आ गई और इंडिविजुअल भी। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो बन जाएगा आपका ज्वाइंट सेक्टर। क्या बनेगा बच्चों? ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, अब ज्वाइंट सेक्टर एग्जांपल देखते हैं हम, वो है मारुति। क्या है बेटा? मारुति लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है बेटा? कोऑपरेटिव सेक्टर में रॉ मटेरियल वर्कर्स प्लस सप्लायर वर्कर्स प्लस आपके जो वर्कर्स हैं, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर्स और प्रोड्यूसर सप्लायर्स प्लस आपके वर्कर्स, तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका एग्जाम्पल है बेटा सुधा डेयरी और आनंद डेयरी। ये दोनों जो है ये क्या है? कोऑपरेटिव है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? 3 लोग काम कर रहे हैं, एक आपके प्रोड्यूसर जो कि आपके रॉ मटेरियल के हैं वो, प्लस में आपके वर्कर्स, ये सभी मिलकर काम करते हैं, तो ये बन जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या है इस वीडियो में, जस्ट हैव अ रिकैप। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था बेटा इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। पहली रॉ मटेरियल में, दूसरी आपकी क्या है? साइज, तीसरी आपकी है ऑनरशिप। ठीक है, रॉ मटेरियल में हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़े थे, फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मेरीन और मिनरल बेस्ड। फिर आपने पढ़ा था बेटा इसका साइज रिलेटेड, स्मॉल साइज और लार्ज साइज, और फिर आपने पढ़े थे इसके डिफरेंट ऑनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव। चलिए मैं आपसे सिर्फ इसे 2 क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रही हूँ ताकि आपको कितना समझ में आया है। पहला है बेटा ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट सेक्टर? इन ज्वाइंट सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ आर कंबाइंडली वर्किंग। जो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। वेरी गुड। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर? आपके ज्वाइंट सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनी है जो काम कर रही है? मारुति उद्योग। वेरी गुड। ओके, चलिए क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे, रॉ बेस्ड इंडस्ट्री जो है, रॉ बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। उसका फर्स्ट पार्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? क्या होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? वेरी गुड, एनीवन? Agro based industry is that industry which is dependent on the product of plants and animals. Okay, वो इंडस्ट्री जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर डिपेंडेंट होती है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी and you are having my number. Please make a call at any time. Thank you. Bye bye. Have a nice day.